राम कपूर की बीवी गौतमी कपूर आजकल कंट्रोवर्सी में है और मैं ये मानता हूं कि जब तक गवर्नमेंट ऐसे लोगों के ऊपर लगाम नहीं लगाएगी या कार्रवाई नहीं करेगी तो ये समाज को किस तरफ लेके जाएंगे और समाज को कितना नुकसान पहुंचाएंगे आप बोल भी नहीं सकते। ये जो मैं खासकर मैं फिल्म इंडस्ट्री के लिए बोल रहा हूं और जो लोग फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े या जो इंटरटेनमेंट उद्योग से जुड़े हुए हैं, चाहे वो सोशल मीडिया से जुड़े हैं, सोशल मीडिया पे कोई रील्स बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं या कोई टीवी सीरियल बना रहे हैं या बॉलीवुड के लोग हैं, जो मैं केवल इंडिया की बात कह रहा हूं। हमारा कल्चर अलग चीज है। हम पाश्चात्य सभ्यता से बहुत दूर है। हमारी संस्कृति सभ्यता बिल्कुल अलग है। और मैं जब ये बात बोल रहा हूं तो सबके लिए बोल रहा हूं जो भारतीय भूमि से जुड़ा हुआ है, जो यहाँ का धरती पुत्र है। मैं किसी भी यहाँ पे रिलीजन की बात नहीं कर रहा। जो भी यहाँ से, जो यहाँ का व्यक्ति है, जो यहाँ से, यहाँ का जन्मा, उसके माता पिता चाहे किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, वो सबकी एक सोच है। वो उनका एक मोरल स्टैंडर्ड है। वो वही सोचते हैं जो मैं सोच रहा हूँ और वही उनके घर में भी उसी को गलत माना जाता है तो जो मैं गलत मानता हूँ। सवाल यह है कि आखिर गौतमी कपूर ने क्या बोला। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, मई में इंटरव्यू आया था, अभी वायरल हो रहा है, मीडिया पोर्टल हॉटरफ्लाई से बात करते हुए। और जिस तरह की बातें वो अपनी बेटी के लिए उन्होंने बोला, मैं थोड़ा सा उसको तोड़ मोड़ के शब्दों को पेश करूंगा क्योंकि मैं एक तो भले यूट्यूब पे चलेगा नहीं चलेगा, ऐसे कंटेंट चलते हैं नहीं चलते, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं वैसे शब्द बोल भी नहीं सकता। उन्होंने बोला कि मैं अपने बेटी को ऐसे टॉय भेंट करना चाहती थी। आप अब आगे समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब मेरी बेटी 16 साल की हुई तो मैं एक ऐसे टॉय या अब अलग अलग तरह के टॉय होते हैं वो भेंट करने की बात हुई तो उनके बेटी ने उनको जवाब दिया, माँ क्या आप पागल हो गई हैं। मैंने उनसे कहा कि सोचो कितनी माएं अपनी बेटियों से पूछेंगी कि मैं तुम्हें ऐसे उपहार क्यों नहीं देती, क्यों ना प्रयोग किया जाए। सोचिए, ये मतलब अब इसमें क्या कूल है। वो बंदा बोलता है, वो जो बंदा इंटरव्यू ले रहा है कि कूल, इसमें क्या कूल है। अच्छा, इसमें आप क्या उसको एक्सपेरिमेंट देना चाहते हो, क्या मतलब उनको नॉलेज होना चाहिए इसमें। उन्होंने आगे कहा, जो मेरी माँ ने मेरे साथ नहीं किया मैं अपनी बेटी के साथ करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वह हर चीज का अनुभव करे। बहुत सी महिलाएं जीवन के सुखों का अनुभव किए बिना ही जीवन जी लेती हैं। ऐसी स्थिति में क्यों पड़े। आज मेरी बेटी 19 साल की है, इस बात की कदर करती है कि मैंने ऐसा सोचा और इसके लिए मेरा सम्मान करती है। सोचिए, अब पता नहीं बेटी का तो इंटरव्यू आया नहीं कि मैं उस पर कोई कमेंट करूं कि भाई उनकी बेटी क्या सोचती है। अब ये सोशल मीडिया पे ऐसा एक तरह से वायरल हो गया ये चीजें कि इसके ऊपर एक कमेंट, उसके ऊपर अलग लोगों के अपने अपने मत विभाजन हो गए। मैं आपका भी मत जानना चाहूंगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। आपको क्या लगता है कि इस तरह का इंटरव्यू देना, इस तरह का बातें करना क्या ओपन माइंडेड है या कूल है। मतलब कूल में क्या हो सकता है। मतलब जितना वो बातें जो पर्दे के पीछे होती हैं, जो एक डिग्निटी मेंटेन करते हैं, वो उस चीजों को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोला जाए, या जो जो चीज आप जिससे बोल बोल नहीं सकते उससे बोला जाए, तो क्या इसको आप कूल बोलेंगे। क्या कूल मानते हैं आप। और ये ऐसे लोगों ने, बोलता हूं कि क्या इससे सबक मिलेगा, क्या सीख मिलेगा। जो बच्चा अगर मान लीजिए कि माँ के पेट से पैदा होता है, उसको सबसे पहले ड्रॉप से पानी पिलाया जाता है। अब आप उसको बोलेंगे नहीं मैं तो इसको चम्मच का खाना खिला के इसको एक्सपीरियंस कराऊंगी कि भाई बड़ा होकर ऐसे खाना खाना है, तो इसको बुद्धिमत्ता बोलेंगे कि क्या बोलेंगे। बच्चे की जान जा सकती है। हर लोग उम्र के साथ चीजें सीख जाते हैं। कई चीजें होते हैं, व्यक्तिगत चीजें, वो आदमी अपने अनुभव से सीखता है। और एक दायरा, समाज में एक दायरा बना हुआ है, इसी को बोलते हैं। आज पहले एक था कि अधिकार होते थे कि आपके राइट्स क्या है, लेकिन समाज के प्रति आपकी ड्यूटीज भी क्या है, ये भी जरूरी है। कि केवल हम राइट्स के लिए हर जगह जाते हैं, हमारा ये राइट्स है, हम राइट्स के लिए स्लोगन लेके स्टैंड पे खड़े, लेकिन आप समाज में रहते हैं, उसके प्रति आपका ड्यूटीज क्या है, ये भी आपको चरितार्थ करना जरूरी है। कि नहीं, राइट्स मिल गया तो मतलब फ्रीडम एक्सप्रेशन है, तो फ्रीडम एक्सप्रेशन का एक लिमिटेशन है, आप उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए।
समाज में आप वो चीजें जो कि एक तरह से सामाजिक रूप से जिसको उचित नहीं माना जाता है, कई ऐसे चीजें हैं जैसे लोग मान लीजिए कि किसी तरह का आजकल जानते हैं कि अल्कोहल हो गया या ऐसे कोई चीज है, उसको आप उसको आप कूल बनाने का प्रयास करें तो कहाँ तक सही है। कल को मान लीजिए यही सब करके और बाद में मान लीजिए कोई बच्चा अगर इन चीजों में पड़ जाए, फिर आप उसको दोष देंगे, अरे देखो ऐसा हो गया। आप अपने समाज को क्या दे रहे हैं, आपने आपने जीवन में आप क्या दे के जा रहे हैं अपने बच्चों को या अपने समाज को, समाज में जो आपके आने वाले पीढ़ी में बच्चे हैं उनको क्या दे के जा रहे हैं। मैं बोलने को लिए बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन उसमें क्या होगा ना कि वो शब्द आ जाएंगे जो मैं बोलना नहीं चाहता, क्योंकि एक्सप्लेन करने के लिए तो हर चीज को एक्सप्लेन उस लेवल पे जाके करना पड़ेगा। अब इनकी शादी हुई, मैं 1990 मतलब ये इन्होंने काम किया था 19 में अभिनय। और ये मैं एक बात बता दूं, जो लोग एकता कपूर के साथ काम किया उनका मतलब वो लोग ऐसे ही होते, थोड़ा कूल हो जाते ज्यादा। इन्होंने पहले क्योंकि सास भी बहुत ही परवरिश सीजन 2 जैसे लोग में काम किया, फिल्मों में काम किया, फना, स्टूडेंट ऑफ द ईयर आप जानते हैं, करण जौहर भी काफी कूल और बिंदास हैं। सत्यमेव जयते 2 में भी काम कर लिया और 2003 में इन्होंने शादी कर लिया राम कपूर से। आजकल राम कपूर भी बहुत चर्चाओं में बने हैं क्योंकि उन्होंने एकदम फैट लूज कर दिया। क्यों, कैसे लूज किया, आप जा करके एलन मस्क का इंटरव्यू देख सकते हैं, उन्होंने भी फैट रिड्यूस किया था, कैसे किया था। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, आज अगर इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो ऐसे कई लोगों का इंटरव्यू आ जाएगा जो कैसे वो लोग 25 दिन में, मैं तो रेगुलर जिम जाता हूँ, मैं तो कभी पतला नहीं हो पाया। मैं 1 घंटे भी दौड़ता था, आज भी मैं शायद मैं दौड़ लूंगा, इनसे ज्यादा ही दौड़ लूंगा। और मैं पतला होना भी नहीं चाहता, एज के साथ सब चीज ठीक लगता मुझे बहुत ज्यादा। मतलब मुझे ऐसा नहीं कि एकदम सीकिया सा होना है, ऐसा कुछ नहीं, खाता पीते तंदुरुस्त होना चाहिए और ताकतवर होना चाहिए। तो मुझे ना मैंने कभी जिम गया तो कोई ऐसा चीज सप्लीमेंट लेके जिम गया, भाई जो घर का खाना होता था, दूध बहुत पीते थे हमने टाइम में। और ना कभी फैट रिड्यूस के लिए कोई ऐसा चीजें जो, और कोई रॉकेट साइंस नहीं, सब लोग जानते हैं जो आजकल कैसे लोग अफवाह 20 दिन में मैंने कर दिया, तो वो कर रहे हैं कि 16 घंटे, एक 21 घंटे का आया है। तो कोई एक आया कि 1 मील ए डे उमाड, पता नहीं क्या क्या एक लॉजिक चला दिया। एक बार आया था कि नहीं, कार्ब्स ही खाना है, प्रोटीन नहीं खाना है। अरे यार शरीर है, कोई रिसर्च सेंटर नहीं है भाई कि आप उसमें अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वहां, कि आपने लैब में रखा है शरीर को क्या खिलाना है, कितने देर तक खिलाना है, ऐसा कुछ नहीं। आप खाइए 6 बजे के शाम के बाद, कम खाने का प्रयास कीजिए, भूख लगता है तो खा लीजिए आपका अगर भूख लगते तो। पहले इसलिए अपने गांव में ऐसे होते थे कि चूल्हा 6 बजे, मतलब जैसे सूर्यास्त होती थी चूल्हा जल जाता था, खाना बदलता तभी खा लेते थे। तो सूर्यास्त कितने बजे होता है, 5-6 बजे सूर्यास्त हो जाता है, लोग खाना बन के 6-6:30 बजे तक खाना खा के सफर जाते थे। और गांव के लोग एकदम तंदुरुस्त होते हैं। अब गांव में टीवी आ गया, हर चीज आ गया, तो लोग रात रात भर जगे रहते हैं, टीवी या देख रहे हैं, और इसी वजह से खाना भी लेट होता है, तो लोग गांव में भी अब मोटे तगड़े और अनफिट हो रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं, तो इनका यही है। अब आपका क्या कहना है इसके ऊपर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुझे तो बहुत ही वाहियात किस्म का बात लगा, एक लाइन में बोल दो। और ये लोग केवल, होता है ना बदनामियों में भी नाम, ये लोग केवल न्यूज में बने रहने के लिए ऐसा काम करते हैं। आप जाइए सोशल मीडिया पर, कई चीजों को लोग बोलते हैं कि अरे यार इस पे स्ट्राइक आ जाएगा, ये उल्टा सीधा दिखा रहे हैं, और वही लोग दिखा के आगे भी बढ़ रहे हैं। आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरह का कंटेंट आपको अपने चैनल पे दिखाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि आपको 20 साल के बाद आपको मतलब शर्म से सर तो नहीं झुकाना पड़े कि अरे यार मैं तो उस समय ऐसा क्यों कंटेंट चयन किया। मैं 20 साल के बाद भी गर्व से बोल सकता हूँ कि मैं जो कंटेंट बनाता था, मैं 20 साल के बाद भी अपने पोते पोतियों के साथ बैठकर अगर जिंदा रहा तो देख सकता हूँ, मुझे कोई भी ग्लानि महसूस नहीं होगा कि अरे यार मैंने क्या बनाया। आना वो उसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद यही करता हूँ कि आपकी सोच कैसी है जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।